नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं नोएडा में। और आज नोएडा में उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल लीग की ट्रॉफी का लॉन्च हुआ। और साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनका भी ऑक्शन आज यहाँ पे हो रहा है। और हमारे साथ है इस आयोजन को, इस लीग को संचालित करने वाले कुलवंत बालियान जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी टीम थी यूपी कबड्डी लीग में काशी किंग के नाम से, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की अपनी एक अलग ही लीग है, यूपी वॉलीबॉल लीग, और जिसका संचालन कर रहे हैं कुलवंत बालियान। तो कुलवंत भाई, एक सपने के साकार होने जैसा होगा आपके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वॉलीबॉल प्रोफेशनली खेलता था। 2014 तक मैं वॉलीबॉल खेला और नेशनल खेला, और काफ़ी ज़्यादा कैंप भी किए मैंने, और बहुत प्रयास रहता था मेरा के प्रति कुछ करने का। तो आज मौका मिला है, तो महादेव के आशीर्वाद से आज हमने उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की घोषणा कर दी है, और ट्रॉफी लॉन्च हमने कर दिया है आज। और आज ही हमारे ऑक्शन होंगे, जो कि डीडी स्पोर्ट्स पे, यूट्यूब प्रसार भारती पे, ओटीटी वेव्स पे लाइव जाएंगे। तो सपना तो साकार होने जैसा ही है, और जो कड़ी मेहनत और पूरे साल से यही विचार चल रहा था किस तरीके से काम करें, कैसे करें। तो हमारा जो विज़न था कि इस लीग को, ये मात्र एक उत्तर प्रदेश की लीग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नाम से पूरे वर्ल्ड में चलने वाली लीग है, पूरे विश्व में चलने वाली लीग है। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे क्षेत्र से भी एक एनर्जी मिलती है कि भाई मैं कहाँ से आता हूँ। तो हमारे तो स्टार्टिंग से बचपन से कहा गया है भाई, जो अड़ गए तो अड़ गए जी। अब अब अड़ गए लीग में तो हम अड़ गए। तो अब जो है, हमने जो लीग है ये पूरे देश की, और पूरे एक नंबर की हमें लीग बनानी है, और पूरी मेहनत इसके लिए करनी है। लगातार दिन रात हमारी टीम काम कर रही है इस पर। हमारी मैनेजमेंट टीम हो या फिर हमारे कोऑर्डिनेटर हो, वीर सिंह जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। काफ़ी अच्छा वो उन्होंने मदद की हमारी, हर स्टेप पे उन्होंने मदद की हमारी। फेडरेशन से समन्वय बनाना हो, या खिलाड़ियों से या कोचों से हमारा कुछ टाई अप्स कराने हो। तो साथ में हमारे ऑर्गेनाइजिंग जो चेयरमैन हैं प्रबल प्रताप सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़े। प्रबल प्रताप सिंह जी भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश में। तो बातचीत चल रही थी हमारी मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि मेरे से कि मध्य प्रदेश की लीग करते हैं कुलवंत भाई। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि पहले उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद इसको सक्सेसफुल करके फिर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे। और उन्होंने भी बड़े बड़े भाई होने के नाते मैं मुझे बोला कि पहले उत्तर प्रदेश की लीग करते हैं, उसको सक्सेस करते हैं, बड़े लेवल पे लेके चलते हैं, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के और हमारे जो आसपास के स्टेट हैं, हम बैक टू बैक ये सारी लीग लॉन्च करेंगे। तो टोटल 8 टीमें हैं। आज ऑक्शन में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? आज ऑक्शन में लगभग 400 खिलाड़ी हमारे ऑक्शन में भाग ले रहे हैं, और इसमें से 128 प्लेयरों को हम लेंगे, जिसमें कि हर टीम में जो आइकन प्लेयर हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का परचम लहरा चुके हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। और जो हमारे युवा पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं, ग्रास रूट जो प्लेयर हैं हमारे, जो हमारे गांव देहात कस्बे के जो खिलाड़ी हैं, उनको भी हम मौका दे रहे हैं। उनको जो नए नए चेहरे हमारे सामने निकल के आएंगे, हमने ट्रायल्स लिए थे तो बहुत से लोग ऐसे थे उनको कभी मौका मिला नहीं इस लेवल पे। तो हमने क्या करा कि उनमें से जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको निकाल के उनको ये प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो 90 खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश के इससे लाभान्वित होंगे, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें हमारे खेल मंत्री जी करते हैं इसमें, गिरीश यादव जी। बहुत उनका विज़न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला प्रदेश है। पहले कुछ टाइम पहले कबड्डी लीग आया, अब वो उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल लीग आ गया, उससे पहले हमारा उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग चल रहा है। तो बैक टू बैक ये लीगें आ रही हैं, इससे बहुत बड़े स्तर पे प्रदेश के खिलाड़ियों को फ़ायदा हो रहा है। तो हमने भी एक हमारी भी प्रयास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा यही सपना रहता है कि उत्तर प्रदेश हर जगह मेडल लेके आए और अच्छे परफॉर्मेंस करे। तो इन लीगों से क्या है कि मेडल लाने में एक आसानी होगी, और हमारे प्रदेश के बच्चे हर जगह मेडल लेके आ पाएंगे। सबसे कम प्राइस क्या है और सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है आज ऑक्शन में? आज ऑक्शन में सबसे कम प्राइस 50,000 है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस हमारा 3 लाख रुपए है जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है इस लीग के जरिए? पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही एक है, और मेरे लिए ऐसा कोई पूर्व ऐसा कोई पश्चिम नहीं है। मेरा पूरा प्रदेश हमारे साथ में, हर जगह की फ्रेंचाइजी है इसमें मुजफ्फरनगर की फ्रेंचाइजी है, इसमें गोरखपुर की भी फ्रेंचाइजी है, इसमें अयोध्या की भी फ्रेंचाइजी है, इसमें काशी की भी फ्रेंचाइजी है, इसमें लखनऊ की भी फ्रेंचाइजी है, इसमें मथुरा की भी फ्रेंचाइजी, मुरादाबाद की भी है। तो पूरे प्रदेश को हमने इसमें कवर किया है। तो कहीं का भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मेरे लिए सारे खिलाड़ी एक जैसे हैं, और सभी के लिए पूरा ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम के लोगों के लिए बना हुआ है या पूर्व के लोगों के लिए बना है,
ये सभी लोगों का प्लेटफॉर्म है और हर भारत के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। तो यूपी कबड्डी लीग में एक टीम के ओनर से लेके आज एक पूरी लीग के ओनर तक का सफर आपने तय कर लिया, आगे के लिए क्या ख्वाब है? जैसा कि अमरीश जी आपके साथ मेरा इंटरव्यू जब चल रहा था काशी किंग को लेके, तो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी घोषणा मैं करने वाला हूँ। तो आपने उस टाइम काफ़ी बोला मेरे से कि बताओ आप क्या घोषणा करने वाले हो। मैं कहा कुछ तो करने वाला हूँ, कुछ बड़ा ही करूँगा। तो आज वो मौका मिला है कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी लीग हम करने जा रहे हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, महादेव का आशीर्वाद है, तो इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। और मैसेज युवाओं के लिए यही है कि आप लोगों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर दिया है। आप लोग आइए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, और जिसका नहीं भी हुआ है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। अब हर साल ये जब लीग का आयोजन होगा तो मैक्सिमम प्लेयर इसमें हिस्सा लेंगे, और जितने भी हमारे जो यंग टैलेंट है, जो हमारा अभी गांव में खेलते हैं या हमारे कस्बों में खेलते हैं या लोकल टूर्नामेंटों में जाके खेलते हैं, तो उनको लिए भी एक मोटिवेशन ये बन के निकलेगी। तो निश्चिंत ही बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है उत्तर प्रदेश में, और ये लीग बहुत ऊपर जाने वाली है। धन्यवाद। यहाँ से आगे कुलवंत बालियान की कामयाबी की सीढ़ी का अगला पायदान क्या होगा? जल्दी एक बार मैं आपको फिर एक चीज़ से मैं अचंभित करूंगा कि बहुत ही जल्दी हम इस लीग को करने के बाद में एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं वॉलीबॉल के लिए, जो वर्ल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। तो बड़ा ऐलान कुलवंत बालियान ने किया है। आज उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल लीग की शुरुआत हुई, ट्रॉफी लॉन्च हुई, और आज ही खिलाड़ियों की नीलामी यहाँ पे हो रही है। 50,000 से लेकर 3 लाख तक का बेस प्राइज खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है प्राइज? हाईएस्ट अभी हमने 3 लाख रुपए हाईएस्ट रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी प्लेयरों को कुछ अच्छा अमाउंट मिल जाए और वो में अपना मतलब कि इस लीग को खेले, और एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये चलाया जा रहा है। पहले देखें कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट सीजन में निश्चिंत ही ये 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। प्राइम वॉलीबॉल लीग के कोलकाता थंडरबोल्ट टीम के ओनर भी हमारे साथ में हैं। तो सर, इस पूरे इवेंट को कैसे देखते हैं, और जो बड़ी शुरुआत कुलवंत बालियान जी ने की है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुलवंत जी ने जो शुरुआत की है ये बहुत तारीफ़ काबिल है। बिकॉज जब तक हर स्टेट से एक स्टेट लीग नहीं आएगी, आज हमारे पास प्राइम वॉली लीग में बोलने के लिए तो 14 प्लेयर है ईच टीम के पास। इस साल 10 टीम हो गई, लेकिन आप टेक्निकली देखने जाओ, 2 फॉरेन प्लेयर है, 2 रिजर्व प्लेयर है, 3 रिटेंड है, तो 70 प्लेयर का पूल होता है खाली। अब आप समझो यहाँ नई टीम है, अब इसमें अगर प्राइम से अगर 10-20 बच्चे आ भी गए तो आप समझो कम से कम 80 से 100 बच्चे नए आएंगे। अब ये जब गेम खेलेंगे तो जैसे आईपीएल में होता है, हमारे सब कोचेस वगैरह स्काउटिंग करेंगे। एक बार वो स्काउटिंग करेंगे तो यहाँ के बच्चों को वहाँ चांस मिलेगा, वहाँ के प्लेयर को यहाँ चांस मिलेगा। अभी एक गैप चल रहा था कि जब तक ये प्लेयर नॉर्थ वाले साउथ के साथ खेल के गेम को ऊपर नहीं ले जाए। अब आप देखो क्रिकेट में, आप देखो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर दिए। अगर पहले जैसे क्रिकेट चलता 50 ओवर का और टेस्ट मैचेस, तो नंबर ही नहीं आता बच्चों का। आज आप देखो आईपीएल की वजह से हमारे यूपी से 2 प्लेयर गए हैं, उनको 7 करोड़ 4 करोड़ मिला, जबकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनका बैकग्राउंड है रणजी खेला और T20 यूपी लीग खेला। झारखंड का बच्चा आपको मालूम ही है, अभी वो 18 साल का बच्चा आया, आपको मालूम है। और सबसे बड़ी बात है, कुलवंत जी की बहुत ही तकदीर तेज है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लीग का ऑक्शन आज हो रहा है। परसों प्रधानमंत्री ने पहली बार नई स्पोर्ट्स पॉलिसी रिलीज की है 24 साल के बाद। 2001 में पहली पॉलिसी आई थी, मतलब, और अभी आई है। और इसमें प्रधानमंत्री ने खास मैसेज दिया है, मिशन 2036। वॉलीबॉल को नहीं दिया है, सारे स्पोर्ट्स को दिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, जितनी ज़्यादा लीग बनेगी उतनी ज़्यादा स्काउटिंग होगा। लीग मुझे खाली स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चाहिए, टाउन लेवल पे भी चाहिए, विलेज लेवल पे भी चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सबको पैसे भी देगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक आदमी अपनी यात्रा करके निकलता है, उसकी जो जर्नी होती है कि उसने स्टेट के लिए खेल लिया या समझो ऐसी लीग में खेल लिया, क्योंकि स्टेट लीग में भी कई बार पॉलिटिक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ इस लीग में जहाँ पर प्राइवेट पार्टी ऑनर होती है, वो तो भैया यू हिट आउट और यू गेट आउट। वो तो उनका बहुत सिंपल फंडा है कि या तो आप हिट आउट करो या गेट आउट हो जाओ।
तो आज के माहौल में इनकी लीग जब हुई, आप देख लेना 2 साल बाद जो आज के प्लेयर, जो इन्होंने आज ऑनर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने लीग की टीम ली है, उनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अब हर आदमी दौड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बोली है जो बहुत फायदेमंद है। अभी तक CSR में स्पोर्ट्स था लेकिन कंपलसरी नहीं था, मेरी चॉइस है, मैं स्पोर्ट्स को दूं, मेरी चॉइस है मैं ना दूं। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको स्पोर्ट्स को कंपलसरी फाइनेंस करना पड़ेगा। कितना % करेंगे गवर्नमेंट बताएगी। मैं बोलता हूं पूरी इंडिया का 0.1% में मिल जाए तो हमको 24,000 करोड़ रुपए मिलते हैं स्पोर्ट्स के लिए। बहुत बड़ी रकम होती है सर। और उसमें से वॉलीबॉल को 5% मिल जाए, हम तो सर उसमें भी चला लेंगे। अच्छा, तकदीर वाला तो आपने बता ही दिया हाँ, कुलवंत भाई को, हाँ। लेकिन खेलने की उम्र में एक वॉलीबॉल लीग इन्होंने सर देखो, मैं बताता हूं, ये होती है विजन की बात। ये बहुत बड़ी विजन की बात है। आज इन्होंने जो सेटअप बनाया है, मैं बोलता हूं हमको इस सेटअप को बनाने में 2 साल लगे, जबकि हमारे पास जॉय जैसे मतलब नामी गिरामी आदमी थे। आप समझो जॉय भट्टाचार्य जी आज KKR के डायरेक्टर थे, 5 साल तक थे। आप यहाँ देखो, इनका जमघट देखो, इनकी जो सोशल मीडिया पे इनकी धकाधक जो मारे जा रहे हैं, धकाधक। तो क्या होता है ना सर कि आप समझो आपके स्टेट के प्लेयर के अलावा बाहर से जो प्लेयर आ रहे हैं, आज मैं उनको देखूंगा कि नहीं देखूंगा, मैं झूठ बोलूँ या सच्ची बोलूँ, देखूंगा ना उनको मैं। अगले साल में फिर उनको बोलूँगा। अभी मेरे लीग के आपने 8 प्लेयर को आपने यहाँ ले रखा है एज ए आइकन प्लेयर, और 10-12 और आएंगे। उसके अलावा तो बाकी सारे प्लेयर कौन है? बाकी सारे प्लेयर वो हैं जो अभी तक प्राइम बॉली लीग नहीं खेल पाए। देखिए, क्रिकेट का मक्का है IPL, और इस देश में वॉलीबॉल का मक्का रहेगा PVL। अब कोई भी स्टेट या PVL खुद भी जब 2-4 लीग बन जाएगी तो इनमें आपस में करस्पॉन्डेंस होगा कि भाई हमारी तारीख ये कर रहे हैं तो तुम अपने अलग रखना, नहीं तो हमारे प्लेयर जो तुम में आने हैं वो नहीं आ पाएंगे, तुम्हारे प्लेयर जो हम में आने हैं वो नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, उसमें सफ़र करेगा ज़्यादा राज्य, क्योंकि यहाँ पर बजट कम होता है, वहाँ बजट ज़्यादा है, तो प्लेयर भागेंगे उधर। तो मैं आज यहाँ आके आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि प्राइम बॉली लीग का कभी भी शेड्यूल इस तरह नहीं बनेगा कि किसी भी स्टेट टीम से वो क्लैश करे। आप समझ रहे हो मेरी बात? और सबसे बड़ा चीज़ क्या है सर, यहाँ आज होने से कल राजस्थान भी बोलेगा। आप यहाँ खड़े हो जहाँ पर आपको दिल्ली बगल में है, एक तरफ आपका हरियाणा बगल में है, तो अब आप देखो, मतलब इन्होंने जो प्राइस लिया है टीम से, लेट अस नॉट डिस्कस दैट, उसमें ये जो डिलीवरी दे रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट भगवान ही बनाएगा। और कलेजा है इनका कलेजा है सर, क्योंकि मैं तो सर हार्डकोर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA हूँ, तो मैं तो समझता हूँ, मुझे तो दिख रही है यात्रा कहाँ जा रही है, लेकिन मैं सच में प्रभावित होकर आया हूँ। वरना सर कलकत्ता से यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए लोगों को, सर मेरा नाम इंडिया में वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है और मेरे 1 करोड़ के ऊपर फैन भी है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि पवन पटोडिया अगर यहाँ आया है मतलब लीग में दम है, पहली बात। कुलवंत में दम है, दूसरी बात। तीसरी बात, प्राइम वॉलीबॉल का आइकॉन ओनर अगर यहाँ है तो वो टीम खरीद रहा है। कल से ये पॉलिटिक्स चालू हो जाए और मैं खरीदूंगा भी। मैं आपको बता दूं, मेरी उनसे इंटरनली बात चल भी रही है। तो आप समझो कि जब IPL वाला अगर मेरे स्टेट में आके शाहरुख खान टीम खरीदेगा तो उस लीग का बजेगा कि नहीं बजेगा, बताओ मेरे को आप। तो सर ऐसा है कि मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं कि ये यूपी वॉलीबॉल लीग ये एक मॉडल है सर। इस मॉडल का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे चाहे पैसे भी खर्चे करने पड़े, मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, तब भी मुझे इसको सक्सेस करना है। उसका रीज़न है, इसके बाद हम इंडियंस जो है ना, वी डोंट एक्ट, वी रिएक्ट। आप समझ रहे हैं सर? हम कभी एक्ट नहीं करते, हम हमेशा बस वो हमारे यहाँ एक वो चाल होती है ना, भेड़ चाल, कि वो भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, भागो भागो भागो। अभी इन्होंने चालू कर दी, अगर इनके ओनर ने पैसा वैसा कमा लिया तो कल हरियाणा बोलेगा हम कर रहे हैं, परसों राजस्थान बोलेगा हम कर रहे हैं, बंगाल बोलेगा हम कर रहे हैं, आसाम बोलेगा हम कर रहे हैं। तो इस लीग को तो सर अगर मुझे आउट ऑफ वे जाकर भी सपोर्ट करना पड़ा, मैं आज बोल के जा रहा हूँ, मैं करूँगा। तो बड़ी बात देखने के लिए यहाँ मिल रही है।
प्राइम वॉलीबॉल लीग जो देश की सबसे बड़ी वॉलीबॉल लीग मानी जाती है, उसकी एक टीम के ओनर हमारे साथ में हैं और इन्होंने यहाँ जो भी चीज़ें इन्हें देखने के लिए मिली उन सब की तो सराहना की, कुलवंत भाई की भी सराहना की और साथ ही कहा कि वो खुद इस लीग में अपनी एक टीम खरीदेंगे और इस लीग का भविष्य वो बेहद उज्जवल मानते हैं। और इस लीग की वजह से ही अगली 20 स्टेट में लीग आएगी। अगर ये लीग किसी भी कारण से 19-21 होती है तो बाकी लोग डर जाएंगे और इस लीग को हम होने नहीं देंगे। ये मॉडल लीग है और ये कुलवंत जी है, ये तो वैसे भी बहुत ब्लेस्ड आदमी है, इनके ऊपर तो पता नहीं कितने लोगों की ब्लेसिंग है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुलवंत जी, मेरे लायक कभी भी आपको कोई काम हो, आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपका वो काम करवा दूँगा। बड़ा समर्थन मिला है कुलवंत भाई, क्या कहो? जी जी, पवन जी का बहुत अच्छा समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने बहुत कुछ गाइड भी किया मुझे इस चीज़ को करने के लिए। काफ़ी दिनों से हमारी बात भी चल रही है, तो ये स्पेशल सिर्फ और सिर्फ वो इन्होंने बोला कि मैं स्पेशल सिर्फ और ये लीग को देखिए, लॉन्चिंग और ट्रॉफी लॉन्च देखने आ रहा हूँ, ऑक्शन देखने आ रहा हूँ। तो सर का बहुत बड़ा सपोर्ट हमें है और आशा करता हूँ कि सर हमारे जो बड़े हैं तो इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, मेरा आने का एक मकसद और है। किसी भी लीग को सक्सेसफुल होने में 3 से 5 साल लगते हैं। अभी जो लोग हैं जिन्होंने लीग की यहाँ टीम खरीदी है, जब मैं उनसे मिलूँगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको बोल दूँगा, भाई देखो तुमको मिल गई है, आने वाले 3 साल में पैसे वाला वही है जिसके पास एक स्पोर्ट्स टीम है। ये तुम मान के चलिएगा। सर आप लिख लो, अभी मैं डाट की टीम ले रहा हूँ, मैं पंजा की टीम ले रहा हूँ। किस लिए? कि जब ये जो रिच फैमिली के बच्चे हैं जो फैमिली ऑफिस चला रहे हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे हैं, अब उनको पब्लिक में उनका नाम कैसे होगा? उनका नाम तो होगा स्पोर्ट्स से। दुनिया में 2 ही चीज़ के नाम कर सकते हो आप, या तो बॉलीवुड से, या साउथ की कोई मूवी होगी तो, या फिर आप स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा नाम है। बाकी इंडस्ट्री में सर उस लेवल पर नाम करने में तो ज़िंदगी निकल जाएगी। और मैं खुद बोल रहा हूँ सर, हो सकता है मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा हो, मुझे 500 लोग जानते थे, 1000 लोग जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती करूँगा 1500 हो जाएंगे सर। आज सर एयरपोर्ट पे हर कई लोग बोलते हैं सर आप पटुरिया सर एक सेल्फी ले लो। किसने दिया सर पहचान? गेम ने दिया। तो मेरा ये बोलना है, सभी ऑनर्स को मैं बधाई देता हूँ फॉर पिकिंग अप अ टीम एंड रेस्ट अश्योर्ड the way the structure of this league is made is knowing fully that how this league can break even in the quickest possible time. अगर आज स्टार और जियो का अलायंस नहीं हुआ होता तो इसी साल इनका तो लीग हो जाना था, लेकिन क्या है ना, मोटा भाई तो सब कुछ ले लेता है, तो क्या कर सकते हैं। तो बड़ी लीग की लॉन्चिंग और आज ट्रॉफी का भी लॉन्च हुआ, खिलाड़ियों की नीलामी भी हो रही है। 400 खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, 128 खिलाड़ियों का चयन होना है, तो कुछ को मायूस होना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे वॉलीबॉल के क्षेत्र में जो युवा अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं उनके लिए यूपी की एक वॉलीबॉल लीग एक बड़ा मौका साबित होने जा रही है। और ये पूरे स्टेट के लोगों के लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन विशेष तौर पे मुजफ्फरनगर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि इस पूरी लीग के ओनर मुजफ्फरनगर के गांव गोला के मूल निवासी हैं कुलवंत बालियान और उनका साथ दे रहे हैं प्रबल प्रताप सिंह तोमर।